हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, यह मानकर चलिए कि प्रत्येक अभिक्रिया खुले पात्र में हो रही है, किस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई होगा। तो चलो सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है किसी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच तथा डेल्टा ई में जो संबंध होता है वो होता है डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई माइनस प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहाँ पर ये एंथैल्पी में परिवर्तन है, डेल्टा ई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, और डेल्टा एन जी है ये गैस के मोलों में परिवर्तन है। जो आपके पास में उत्पाद की साइड गैस के मोल माइनस अभिकारक की साइड में गैस की कितने मोल है वो है आर। यहाँ पर क्या है, गैस नियतांक है, और टी यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो हमारे पास में डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई कब होगा, तो वो हम बात कर देते हैं। खुले पात्र के लिए तो दाब क्या होगा, नियत होगा। ये आपके पास में यहाँ पर दाब नियत है, तभी एंथैल्पी है वो क्या होती है, परिभाषित होती है। तो यहाँ पर डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई के लिए क्या होना जरूरी है, डेल्टा एन जी का मान है वो क्या होना जरूरी है, 0 होना जरूरी है। ठीक है, तभी तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई आएगा, क्योंकि आर और टी तो नियत है, ये तो 0 हो नहीं सकते। ठीक है, तो मैं अगर पहली अभिक्रिया के लिए देखूंगा तो डेल्टा एन जी आएगा, वो आएगा प्रोडक्ट साइड गैस के मोल माइनस रिएक्टेंट साइड गैस के मोल। तो पहले में देखेंगे तो दो क्या है आपके पास में, 2 मोल एच बी आर गैस के, और माइनस रिएक्टेंट साइड भी कितना है, 1 मोल एच गैस का है और 1 मोल क्या है, बी आर गैस का है। तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो पहली अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई हो जाएगा। अब दूसरी अभिक्रिया में अगर मैं देखता हूँ बी के नंबर में, तो उत्पाद में गैस के मोल है, 2 मोल हाइड्रोजन गैस के हैं और 1 मोल नाइट्रोजन का है। तो डेल्टा एन जी आएगा, वो कितना आएगा, 3 माइनस इधर की साइड अगर इसमें अभिकारक की साइड देखेंगे तो 2 मोल वाटर के हैं जो गैसियस है, और सॉलिड है इसलिए ये लेंगे नहीं, तो ये आ जाएगा 1। तो इसके लिए नहीं होगा। थर्ड के लिए अगर मैं देखूंगा डेल्टा एन जी का मान, तो यहाँ पर 1 मोल PCl3 का है, 1 मोल तो PCl3 का है, और 1 मोल Cl2 का किस साइड है, उत्पाद साइड है। तो 2 मोल हो गए, और अभिकारक साइड हो जाएगा 1 मोल। तो यहाँ पर भी इसका मान 1 आ गया। अब चौथे में देखेंगे तो डेल्टा एन जी का जो मान है वो उत्पाद साइड तो है 2 मोल CO2 गैस, और अगर अभिकारक साइड देखा जाए तो आपके पास में 2 + 1, 2 मोल CO और 1 मोल O2। तो इसका मान आएगा -1। तो डेल्टा एन जी 0 किसके लिए आ रहा है, अभिक्रिया 1 के लिए आ रहा है, इसलिए डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई किसके लिए हो जाएगा, फर्स्ट अभिक्रिया के हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।